तेज बुद्धि और बुद्धिमानी की सलाह के कारण बीरबल न केवल बादशाह अकबर के पसंदीदा मंत्री थे, बल्कि एक ऐसे मंत्री भी थे जिन्हें अधिकांश लोग पसंद करते थे। उन्हें व्यक्तिगत मुद्दों पर मार्गदर्शन मांगने वाले व्यक्तियों से अनगिनत अनुरोध प्राप्त होते थे। हालांकि कई मंत्री ऐसे भी थे जो उनसे बहुत नाराज थे, उनकी बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा करते हुए वे गुप्त रूप से उसकी हत्या करने की योजना बना रहे थे। वे एक युक्ति लेकर आए और एक दिन राजा के नाई के पास गए। उन्होंने नाई से कहा, जो राजा के बहुत करीबी थे, बीरबल से अस्थायी रूप से छुटकारा पाने में उनकी सहायता करने की भीख मांगी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने बदले में उन्हें एक बड़ी राशि नकद देने का वादा किया। दुष्ट नाई जल्दी से सहमत हो गया। नाई ने सम्राट के पिता की सेवा की थी, जिससे वह राजा का विश्वास पात्र था। एक बार जब राजा को उसकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने अपने महीन रेशमी बालों के सम्मान में एक गीत प्रस्तुत किया। फिर एक विचार के रूप में उसने सम्राट से पूछताछ की, क्या उसने अपनी अपार समृद्धि के आलोक में अपने पूर्वजों की भलाई के लिए कुछ करने का प्रयास किया है। राजा द्वारा नाई को बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे पहले मर ही चुके हैं। क्योंकि बादशाह इस तरह की मूर्खतापूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं करते, अतः नाई के लिए सही यही था कि बिना देर किए वह राजा की सेवा में लग जाए। नाई ने एक जादूगर को संकेत दिया जिसे वह जानता था। नाई ने कहा कि बादशाह एक व्यक्ति को जादूगर द्वारा अपने पिता की कुशल क्षेम पूछने के लिए स्वर्ग भेज सकते हैं। बेशक इस व्यक्ति को सावधानीपूर्वक चुनने की आवश्यकता होगी और उसे जादूगर के निर्देशों का पालन करने और आवश्यकता होने पर त्वरित निर्णय लेने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान होने की आवश्यकता होगी। उसे जिम्मेदार, स्मार्ट और बौद्धिक होने की ज़रूरत है। सभी मंत्रियों में सबसे चतुर बीरबल को तब नाई ने इस पद के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के रूप में नामित किया था। राजा ने नाई को निर्देश किया कि वह अभी जाकर व्यवस्था करे, क्योंकि वह अपने मृत पिता की उनकी कुशलक्षेम सुनने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने पूछा कि नाई, तुम अपनी सभी ज़रूरत बताओ। नाई ने कहा कि बीरबल को एक जुलूस में कब्रिस्तान तक ले जाया जाएगा, जहां अलाव जलाया जाएगा। फिर जैसे ही बीरबल धुएं के माध्यम से स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। जादूगर ने कुछ मंत्र गाना शुरू कर दिया। राजा से इस विचार के बारे में जानकर बीरबल को बहुत खुशी हुई। बीरबल ने घोषणा की कि वह इसे एक शानदार विचार मानते हैं और जानना चाहते हैं कि इसके साथ कौन आया। जब उसे पता चला कि यह नाई का विचार है, तो वह स्वर्ग की यात्रा करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन केवल तभी जब उसे लंबी यात्रा के लिए और अपने परिवार को बसाने के लिए 1 महीने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन दिया जाए, ताकि उसके जाने के दौरान उन्हें कोई समस्या न हो। दोनों मांगों को राजा ने स्वीकार किया। उन्होंने इस महीने के दौरान कुछ विश्वसनीय लोगों को अंतिम संस्कार के घर से अपने निवास तक एक सुरंग बनाने के लिए काम पर रखा था और स्वर्ग आरोहण के दिन बीरबल चिता को जलाने के बाद सुरंग के गुप्त द्वार से भाग निकले। वह अपने घर में गायब हो गए और कई महीनों तक वहीं छिप कर रहे। उसकी दाढ़ी और बाल बढ़कर जंगली हो गए। इस बीच बीरबल के विरोधी खुश थे, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने उनका अंतिम दर्शन कर लिया है। कई महीने बीत जाने के बाद बीरबल आखिरकार राजा के पिता की खबर लेकर महल में पहुंचे। सम्राट उससे मिलकर बहुत खुश हुआ और प्रश्नों की बौछार के साथ तैयार हो गया। बीरबल ने राजा को सूचित किया कि उनके पिता बहुत अच्छे मूड में हैं और उनके पास एक को छोड़कर सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। अब जब उन्हें विश्वास हो गया था कि उन्होंने वस्तुओं और लोगों को स्वर्ग भेजने का एक तरीका खोज लिया है, तो सम्राट इस बात को लेकर उत्सुक थे कि अभी भी क्या गायब है। बीरबल ने जवाब दिया कि आपके पूर्वजों को भी अपनी दाढ़ी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जन्नत में कोई नाई नहीं होता। उसने दावा किया कि उसके पिता ने एक सम्मानित नाई से अनुरोध किया था। स्वर्ग में अपने पिता की सहायता के लिए सम्राट ने अपना नाई भेजने का निर्णय लिया। उसे स्वर्ग भेजने की तैयारी करने के लिए
उसने जादूगर और नाई को बुलाया। नाई अपने ही जाल में फंस गया था और उसके पास अपने बचाव के लिए कुछ कहने के लिए नहीं था, और जब आग लगाई गई तो वह तुरंत मर गया।